जी अनंता भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की अनंता असीम कृपा भाई। से। हाय अनंता भाई। हाय अनंता भाई, हाय। नमस्कार भैया, वनडे के टाइम भाऊ। नमस्कार नमस्कार, वंड्या नमस्कार के टाइम। अनंता भाऊ। नमस्कार नमस्कार। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है। आप भाइयों का सुंदर साथ है, सहयोग है। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर विचार, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और परिवार का ढेर सारा प्यार, यही वजह है दोस्तों। आज के दिन इस वक्त वक्त तक मैं शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ। इसके लिए उस परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज के दिन मुझे जिंदा रखा है। सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का और हमारे दोस्त कामिल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड ग्रुप। और दोस्तों, जो भी मेरे अनुभव है ये मेरे अपने अनुभव रहेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक है, पासिंग थ्रू फियर, डर से गुजरना। जो भी मेरे व्यक्तिगत अनुभव है यही मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। ना ही मैं कोई स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई इस सब्जेक्ट का कोई अथॉरिटी या ये हूँ। बस मैं अपने अनुभव के माध्यम से किस तरह से डर मेरे अंदर में मुझे मतलब कुछ भी करने के लिए मजबूर कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस वही मेरी कोशिश रहेगी कि ये डर ने मेरी जिंदगी में किस तरह से तूफान लाया था। और सबसे पहली बात तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कभी अल्कोहलिक बन जाऊंगा, क्योंकि अ, शुरुआत में तो मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि यार बस एक कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ में बस एक गेट टुगेदर फेयरवेल में एक शराब का घूंट लिया था। उसके बाद में सोचा भी नहीं था कि फिर से वापसी कर पाऊंगा, या फिर बस कभी कभार एंजॉय के लिए किसी के साथ बैठना उठना। और संगत भी अच्छी थी। और उसके बाद में एक टाइमिंग था, एक बैंड था, सब कुछ सही चल रहा था। और मुझे नहीं मालूम था कि यही पहला घूंट मेरे जिंदगी में इतनी बर्बादी कर देगा कि मुझे पूरी तरह से रास्ते पे लाएगा। ये कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सब मेरे साथ में हुआ है। सब कुछ हो रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक शराबी बहुत ज्यादा इगोस्टिक होता है। बहुत ज्यादा घमंड था मुझे अपने पढ़ाई पे, अपने एक्सपीरियंस पे, कि यार मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। यार इतने मैंने बुरे दिन निकाले हैं बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक। आज कहीं तो भी एक अच्छा ओनर बना हूँ, कहीं तो भी अपना खुद का शॉप ओपन किया है, तो यार अभी मुझे किस बात की चिंता है। तो ये कहीं तो भी ये जो मेरी पर्सनैलिटी उभर के आ रही थी, इसकी तरफ मेरा ध्यान कभी नहीं गया दोस्तों। और धीरे धीरे यही सफर मेरा चलता गया, आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ी, वो लोगों को दिख रही थी, मेरे घर वालों को दिख रही थी, लेकिन मुझे नहीं दिख रही थी। और एक समय ऐसा भी आया कि मैंने छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की। कभी सफल भी होता था, 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। लेकिन उसके बाद में यार कंटिन्यूअसली वही मेरा प्रोग्राम रहता था, सुबह से शाम। और धीरे धीरे जब सब कुछ खत्म होते आ रहा था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो मन में एक डर सा बैठ गया कि अब मेरा क्या होगा। जो अच्छी खासी मेरी दुकानदारी थी, मेरे पापा ने मुझे कहीं तो भी बैंक से लोन लेकर मेरी जीवन की शुरुआत कर दी थी। और उस दुकानदारी को मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था। पर तब भी मेरी आंख नहीं खुली। एक एक सहमा हुआ आनंद था, एक डरा हुआ सा आनंद था, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोशिशें तो मैं लाख कर रहा था, मेरे घर वाले कोशिशें कर रहे थे। जो जो भी मेरे वेल विशर थे मेरे लिए, वो प्रार्थना कर रहे थे। मुझे उनको जहां पर भी मालूम चलता कि यहाँ जाने से शराब छूट जाती है, तो मुझे वहां पर लेके जाते थे। लेकिन मैं भी जाता था, बड़ी खुशी से जाता था मुझे, क्योंकि इससे लगा, अंदर से फीलिंग आती थी कि यार नहीं अनंत था, बस अभी नहीं पीना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठा रहता था कि मतलब जब दुकानदारी की बात करूं, मैं मेरी शॉप की बात करूं, तो देख, क्योंकि फाइनेंशियली
इतना वीक हो गया था मैं इस शराबियत में कि मतलब पैसे की आउटगोइंग ज्यादा होने लगी और इनकमिंग काफी हद तक कम हो गई थी। और कर्जा लेना शुरू हो गया, सारी LIC जो VC सब कुछ मैंने विड्रा कर लिए थे और मेरे पास मतलब कुछ बचा ही नहीं था आखिरी मोमेंट में, मैं करूँ तो क्या करूँ। और जब भी कोई मुझे पैसे के बारे में पूछता तो एक धस से एक सीने में एक एकदम अचानक से डर पैदा होता था कि अब वो क्या बोलने वाला है, और कहीं मुझे कुछ चार लोगों के बीच बोल देगा तो सारा मेरा फिर इतनी बड़ी इंसल्ट करेगा। ये सोच के मैं फिर शराब पीने जाता था और फिर शराब के नशे में उनको जवाब देना, फिर उनसे गाली गलौज करना, उनसे मतलब मेरे मन में जो आए वो सारी भड़ास वो शराब के नशे में निकाल देना। और कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर पाता था उस शराब की पावर की वजह से। लेकिन मेरी खुद की विल पावर कुछ भी नहीं थी दोस्तों, मतलब विल पावर बची ही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा भी नहीं कभी कि यार इस मैं डर से ये डर मेरे ऊपर मतलब इतना भारी हो जाएगा, और मेरी मतलब जिंदगी में इस डर ने इतना सब कुछ तबाह कर दिया कि मतलब ये डर से निकलने के लिए मैं शराब पीता था। शराब ना मिलने पर नींद ना आने का डर, खाना नहीं चलने का डर, शरीर जो कपकपाता था, किसी के सामने खड़ा रहो, किसी के घर में अगर कोई चाय पीने बुलाता है तो वहां जाके कप हाथ में पकड़ने का डर, क्योंकि इतने हाथ शिवरिंग होते थे कि यार किसी कोई अगर पानी का ग्लास भी देता है तो समझ आता था कि यार मतलब मैं किस हाथ से मतलब उनको वो ग्लास लूं, या किस मुंह से उनको बोलो कि मैं चाय पी पी सकता हूँ या फिर मैं कोई नाश्ता कर सकता हूँ। मतलब इतनी सारी शारीरिक दुर्बलताएं इस शराब ने मेरे साथ में की थी। लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार शराब ही एक बस मेरा अभी सहारा बना है, क्योंकि बिना शराब के मैं जीने का सोच ही नहीं सकता था। इतनी बुरी तरह से वो मेंटल अटैक मेरे ब्रेन पे हुआ था उस शराब का, क्योंकि वो उस विचारों में मैं फंस गया था कि मुझे लग रहा था कि यार अगर शराब नहीं पीऊंगा तो मुझे कब अटैक आ जाएगा, कब मैं पैरालाइज हो जाऊंगा, हाँ कब मेरे साथ में क्या हो जाएगा। इतने सारे मतलब अननोन फियर जो मैंने अपने अंदर बिठा के रखे थे कि यार ये तो हो गया, मतलब फाइनेंशियली या फिर मेरे अंदर का डर जो मैंने जो खुद क्रिएट किए थे, सही मायने में वो एक मेरे लिए इमेजिनेशन था, होता कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं अपनी सोच को इस तरह से बड़ा कर देता था कि नहीं चाहते हुए भी वो डर मुझे सताने लग गया। क्योंकि लास्ट लास्ट मोमेंट में जब मैं विड्रॉल में जाता था तो इतने सारे डर मेरे आंखों के सामने थे कि मतलब कोई भी अगर दरवाजा हल्का से भी नॉक करे तो मतलब मुझे इतना डर लग जाता था कि कौन आया है, कौन मेरे मुझे कुछ बोलने आया है क्या, कोई मुझे मारने आया है क्या। मतलब वो पूरा हेलुसिनेशन, वो पूरा पागलपन कि शराबियत में देखो कि मैं खुद को गिल्टी तो मान रहा था, मुझे रिग्रेट भी हो रहा था, लेकिन मैं उससे बाहर निकल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास में कोई रास्ता बचा ही नहीं था। क्योंकि उस वक्त तक मुझे कोई का मैसेज नहीं था, मेरे पास कोई रिहैब सेंटर का भी मैसेज नहीं था। और जो लोग बता रहे कि बस ये बाबा के पास चलो, वो मंदिर में चलो, वो दरगाह पे चलो, तो वहां जाने से फिर आपको शराब छूट जाएगी, आप अच्छे से जीवन जी लोगे। लेकिन मुझे जब तक कि मैं में नहीं आया तब तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बीमारी है। शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। और ये डिसीज के चलते इस कदर जो मेरी जो हरकतें होती थी, मेरा जो बर्ताव था, मेरी जो बातचीतें होती थी, जो मैं किसी से भी लड़ने मारपीट पे उतर आता था, वो मैं क्यों करता था, वो सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन जैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी एंट्री हो गई 2020 में, तब मुझे सही मायने में धीरे धीरे समझ में आ गया कि इस बीमारी के तहत ही ये सब कुछ मेरे साथ में होता गया। और ये जो अ, मेरे सामने जो स्टेप्स रखे गए थे, वो स्टेप्स में मुझे जब फोर्थ स्टेप लिखने के लिए बोला गया तो उसमें सबसे बड़ा एक ये भी था कि मुझे रिजनमेंट, डर और अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में लिखना था। तो बाकी सब तो मैंने लिख लिया, लेकिन डर जो दोस्तों आज भी मेरे मन में कहीं तो भी है। मतलब देखो कि लगता है वैसे, क्योंकि ये मुझे डर कब आता है ना मेरे जैसे इंसान को, कि जब मेरा ईश्वर से धीरे धीरे कहीं तो भी भरोसा कम होने लगता है। फेथ एंड फियर जिसको हम बोलते हैं, कि जब मैं इस फियर में इस तरह से जकड़ जाता हूँ ना,
जब मेरा भगवान से कहीं भी नाता मैं अपने आप दूर कर लेता हूँ, उनसे दूरियां बना बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं ईश्वर बनने की कोशिश करता हूँ। और ये एक्चुअल जो सिचुएशन दोस्तों मेरे साथ में जो घड़ी जो हुई है मेरे साथ में, वही चीजें मैं आपके सामने बयां करना चाहूंगा। क्योंकि अल्कोहलिज्म में तो काफी सारे डर थे, हेलुसिनेशन था, पागलपन था। और इस पागलपन के चलते मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा परिवार छोड़ के चले गया, घर मालक ने घर से बाहर निकाल दिया, पापा ने गांव से बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ। इवन इस कदर मैं रास्ते पे आ गया कि मेरे सर के नीचे छत भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये सारी चीजें अल्कोहलिज्म में मेरे साथ में हुई है। आज जो भी मैं दिन देख पा रहा हूँ, अच्छे दिन मेरे साथ में आज जो भी हो रहे हैं, उस ईश्वर की कृपा से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर विचारा, भाइयों का साथ सहयोग और प्यार, कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि यार मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। आज मुझे लोग शराबी नहीं मानते, लेकिन मैं सबके सामने खुद को शराबी बोलता हूँ। तब मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता था, लेकिन तब मुझे लोग बोलते थे कि तू एक नंबर का बेवड़ा है। यही आज जो डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ कि यार मतलब चीजें कहाँ से कहाँ बदल जाती है। लेकिन चीजें तो बदलती रहती है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है। लेकिन यार ये डर जो मेरे अंदर का जो फियर है, ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। नो डाउट शराबियत में शराब का सहारा लेकर तो मैं कैसे कभी उस रात को बेहोशी की हालत में निकाल देता था। फिर से शराब, सवेरे वही क्रेविंग, फिर इधर उधर से टोपी डाल के पैसे चुरा के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके शराब के चक्कर में मैं जाता था। फिर से डेड हो जाता था, फिर कोई डर नाम की चीज ही नहीं रहती थी। लेकिन यार जब मैं शराब से एक एक दिन के हिसाब से जब मैं छुटकारा पाने लग गया, तो और बहुत ज्यादा मैं डर में चले गया। क्योंकि तब मैं अपनी रियल लाइफ को मैं देख पा रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था अपने आप को कि यार अनंता तूने किस तरह से अपनी बर्बादी करके रखी है। आज मेरे साथ कोई नहीं है, इसका भी मुझे डर था कि यार मेरा क्या होगा। परिवार तो मैंने खो दिया है, ना कोई दोस्त पूछता है, ना घर वाले, ना बाहर वाले। फिर ऐसी जिंदगी जीकर मेरा क्या आगे उद्धार होने वाला है। ये बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने रहती थी। और मैं हमेशा ही सोचता था कि यार ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर था। ईश्वर ने मुझे ये में लाया ही क्यों, मुझे बचाया ही क्यों? क्योंकि मेरे सामने जीने का कोई मकसद बचा ही नहीं था। और इस तरह से मैं डर में जी रहा था कि यार मेरा कुछ भला कब होगा। सब लोग बोल रहे हैं अनंत तो अच्छी जगह पे आया है, आते रहना, हमको मिला है वो तुझे भी मिलेगा। क्या मिलेगा? साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बीवी बात नहीं कर रही, कोर्ट में केस चालू है, उसका भी डर है कि बीवी कभी वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं उससे बातचीत करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे रूठी है। ना बच्ची से मेरी मुलाकात होती है, ना कोई लोग मुझसे अपने आप आकर बात करना चाहते हैं। मैं सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो आत्मग्लानि में जाना, सेल्फ पिटी में जाना, और फिर से वही डर। वो डर से बाहर निकलने के लिए मेरे सामने कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। मैं भगवान से तो प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना मतलब कि मैं मुझे जो कहा जाता था वो मैं करता था, लेकिन वो उसमें पूरी श्रद्धा नहीं होती थी, जिसको हम बोलते कि मेरा जो भाव होना चाहिए, मेरा जो ट्रस्ट होना चाहिए, मेरा जो बिलीफ होना चाहिए उस चीज के ऊपर में। बस ऊपर ऊपर में भगवान को हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना। और ये जो सारी चीजें मैं कर रहा था, उसके बाद मुझे कहीं तो रियलाइज हुआ कि यार ये जो मैं बिहाइंड द मास्क वाला जो अनंत है ना, ये जो चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा था, तो ये चीजें मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी, क्योंकि मैं हॉनेस्ट नहीं हूँ। बस कुछ तो भी एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, और वो फॉर्मेलिटी की वजह से मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि मैंने तब तक की अपनी इन्वेंट्री भी नहीं लिखी थी, ना मेरे पास कोई स्पॉन्सर भी था। और मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे कोई स्पॉन्सर की जरूरत है, क्योंकि मैं शराब से 2 साल दूर हो गया था। और तब तक के मुझे लग रहा था कि यार मैंने अपने जीवन में वापसी कर ली। पैसे तो आ रहे थे, पैसे जा भी रहे थे, शरीर अच्छा हो गया, एक थोड़ा सा सुकून मिल गया कि यार अभी अनंता तुझे उस रोड पे रहने की जरूरत नहीं है, तेरे पास में एक छत है, खाने के लिए दो की रोटी भी है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी है। लेकिन मेरे अंदर का जो डर था ना दोस्तों, वो डर मुझे हमेशा सताता था कि यार ये कब तक चलेगा।
ऐसी लाइफ में कब तक जीऊंगा, क्योंकि जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी वो मैं कभी कर ही नहीं पाया था। क्योंकि जो इन्वेंटरी नाम की चीज थी ना, ये शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था यार। ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स होता क्या है मेरे लाइफ में, मैंने मतलब मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी सुना। ऐसा शब्द ही मैंने कभी कभी मेरे लाइफ में सुना कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे जैसे इंसान में भी होते हैं। जो हमेशा दूसरे के तरफ उंगली उठाने वाला आनंद था, इसने कभी मुड़कर या भूलकर भी अपने आप को कभी नहीं देखा, ना कभी अपने आप की इन्वेंटरी लिया, कभी अपने आप के बारे में सोचा कि तेरे अंदर ये सारे स्वभाव दोष है। लेकिन वो समय दोस्तों ऐसे ही निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। शराबियत में बहुत सारे डर थे, बचपन में भी बहुत सारे डर थे। बचपन में ऐसे डर थे कि अगर मैं मुझे कम नंबर कम आ गए, या फिर मुझे कम मार्क्स से पास हो गया, मेरा कोई नंबर आया ही नहीं, तो पापा मुझे बहुत मारने वाले, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। पढ़ाई में मैं अच्छा खासा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती कि घर की परिस्थिति वजह से कुछ चीजें वक्त पे नहीं मिलती थी, कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती थी। तो मतलब मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे, उनके हाथ में जो भी चीजें आई वो उनको फेंक के मारना, वो आदत थी। और वो एक जो माहौल में जो मैं बड़ा हुआ था, और एक शराबियत का माहौल, एक अल्कोहलिक के घर का माहौल क्या होता है, ये आज हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ये जो मैंने बचपन गुजारा था, उसके बाद में जब मैंने मेरे हाथ में जब खुद शराब आई और मैं उसका आदीन बन गया, और मैं उस एडिक्शन में फंसते जा रहा था धीरे धीरे, और एडिक्शन में फंसते जाने के बाद कही तो कि मेरे सामने का जो भी सफर था, मुझे काटने के लिए वो मुश्किल लग रहा था। क्योंकि जो चीजें मैं करता था उसके बाद में डर, क्योंकि ब्लैकआउट स्टेज तक शराब पीना, मैंने किसको क्या बोला है यही मुझे याद नहीं रहता था। फिर सवेरे उठने के बाद फिर याद करना, याद नहीं आता तो फिर इसको उसको पूछना, यार मैंने कल किसी को गलती से कुछ बोला तो नहीं। फिर उनसे उस बात की पुष्टि कर लेना कि यार सही से बताओ, मैंने कुछ बोला तो नहीं, मैंने किसी से कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में होती रही, और मैं इसी से ऐसे आगे बढ़ता गया, और काफी चीजें हाथ से निकलने के बाद में मुझे लगा कि अब मुझे स्पॉन्सर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं तो बहुत चतुर चालाक, इस बीमारी की तरह मेरी पर्सनैलिटी है, और मुझे लगा कि यार अब क्यों मैं अपनी बेइज्जती करूं, क्यों मैं स्पॉन्सर को अब बताऊं कि यार मेरे साथ में ये हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक के ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर मी कि यार अब क्या बताना है, हो गया ना, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अभी तीसरे साल में आ रहा हूँ मैं। तो मुझे उस वक्त जब मैंने स्पॉन्सर लिया था, तब मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि पूरी चीजें उनको मैंने सच्चाई के साथ में बोलनी चाहिए या लिखनी चाहिए। ये मेरे मन में जो डर था कि उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी इज्जत का पूरा फालूदा हो जाएगा, और मतलब अगर ये बात अगर भगवान ना करे कहीं अगर लीक हो जाती है, तो ये अनंता का साला 2 साल की सोबराइटी तो ऐसे पानी में, मतलब मिट्टी में मिल जाएंगी। ये जो डर था मेरे अंदर, इसी डर के वजह से दोस्तों मैंने वो इन्वेंट्री पूरी नहीं की। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, ये हमारे बिग बुक ने हमको बताया है। ये पढ़कर भी मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मैं चाहता हूँ वो मैंने किया है। लेकिन इस बात से मैं अनजान था, उस परिणाम से मैं बहुत दूर तक अनजान था कि यार इसका भी कुछ आगे चलकर बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ मेरे जिंदगी में आ सकता है, और वो मोड़ आया दोस्तों। और ऐसी ही एक घटना मेरे फैमिली के साथ में मतलब हुई, जिसको हम लोग बोलते कि क्या बोलते सेक्सुअल, हम जब हम लोग इन्वेंटरी लिखते हैं, उसमें भी मैंने काफी सारी बातें छुपाई थी। और वही सिलसिला मेरा जब जारू जारी रहता है, कुछ चीजें घर में पता हो जाती है, उसके बाद में घर में वो माहौल आ, का बदलना, फिर वाइफ के साथ में तू मैं, और बच्ची भी थी, सब वाइफ भी थी, और वो डर जो मेरे चेहरे पे, मेरे आंखों में दिख रहा था कि उस वक्त मुझे सुसाइड के सिवा मेरे सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि गलतियां तो मैंने की थी, 100% नो डाउट था। कुछ गलतियां पुरानी थी, कुछ गलतियां मैं प्रेजेंट में कर रहा था। और क्योंकि मैंने इन्वेंटरी लिखी ही नहीं थी ढंग से, और मैंने कभी माना भी नहीं था कि यार
मुझे इस चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं शराब से तो दूर हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन शराबियत से दूर होने में दोस्तों मुझे आज भी मतलब समय लग रहा है, क्योंकि शराब इट वाज जस्ट सिम्टम, ये मुझे बताया गया था, एक बाह्य लक्षण है मेरे लिए। लेकिन सही मायने में अंदरूनी जो मेरे अंदर के जो ख्यालात है, मेरे जो विचार है, जिस विचार की वजह से मैं डर में फंस जाता हूँ और चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि इसी डर से मैं हमेशा गुजर रहा था। ये फियर जो मुझे कभी चैन की नींद भी मुझे सोने नहीं दे रहा था दोस्तों, मतलब कि देखो कि खुद की मर्जी पे जीवन चलने वाला जीवन सफल नहीं होता। तो ये कह दूं कि मैंने तब अनुभव लिया प्रैक्टिकली कि जो जो मैंने अपनी इच्छा लगाने की कोशिश की थी, सेल्फ विल रन राइट, तब तब उस भगवान ने मुझे पनिशमेंट दी है, जो मैं आज भी ढंग से याद रखता हूँ और याद करता हूँ कि यार जो मैं बोलता था वो मैं बिल्कुल ही नहीं करता था, और जो मैं बोलता नहीं था वो करने की कोशिश करता था, वो भी अपनी इच्छा से, और उसी में मैं फंसता था, और उसी के वजह से डर, चाहे वो पैसे का डर हो, चाहे मेरी इज्जत का डर हो, चाहे मेरे आत्मसम्मान का डर हो, या मुझे मतलब कोई कब क्या मेरी पुरानी बात निकाल दे, हाँ, और कब मुझे कोई रास्ते पे आप कोई मिलने पर कोई कुछ बोले। ये जो अननोन फियर मैंने जो खुद सेल्फ क्रिएट किए थे दोस्तों, इसका कोई मेरी रियलिटी से कोई मतलब जो वास्तविक जीवन में मैं प्रेजेंट में जी रहा था उससे काफी कोसों दूर वो डर थे। लेकिन वो डर को मैंने अपने प्रेजेंट में ला लिया था कि यार अगर आज मैं जिस दुकान में काम करता हूँ उसका भी मुझे काफी दिनों तक सोच में था कि यार आगे बढ़कर जब मेरे दिन मेरा जो बॉन्ड है 5 साल का या 3 साल का वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे मुझे नौकरी ना मिली तो मतलब जो सोच जो चीजें होने होती नहीं है या होने वाली है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, उस चीज का जो मैं डर अपने मन में क्रिएट कर लेता हूँ ना, वो सबसे बड़ी मेरी समस्या बनते जा रही थी दोस्तों की यार। मतलब देखो आज मेरे घर में मेरी बच्ची अभी 12th साइंस में है, उसको मैंने 100 बार पूछा कि साइंस करेगी, आर्ट करेगी, कॉमर्स करेगी, क्योंकि टेंथ का उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। तो मुझे उस बात की भी चिंता, एक ही लड़की है यार, उस लड़की को मुझे अच्छा पढ़ाना है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैं तो अपनी हालात की वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी बच्ची को वैसा नहीं रखूंगा। लेकिन यार मैं चीजें खुद का मतलब देखो कि चीजें मैं अपने हाथ में तो ले सकता हूँ, लेकिन यार उसके परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। वो रिजल्ट सिर्फ वो भगवान दे सकता है। उसके लिए मेरे मुझ में वो फेथ होनी जरूरी है, मुझ में वो सहनशीलता होनी चाहिए, मुझ में वो बिलीफ होना चाहिए, और मुझ में वो चीजें देखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए कि नहीं यार जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ये जो हमको बोला जाता है, लेकिन यार मुझे सब कुछ जानकर जब मैं अनजान बनता हूँ ना, तो इसी में मैं फंस जाता हूँ कि यार आई नो एवरीथिंग बट आई कांट फॉलो, आई कांट लिसन। ये जो मेरे साथ में होता गया ना दोस्तों, यही एक मेन बेसिक कड़ी थी मेरे जीवन में कि यार मैं कभी किसी चीज में जब भी मैंने हाथ डाला है ना उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। एंटायर मेरी लाइफ की मैं बात करता हूँ दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक के जो भी मैंने सपना देखा वो बीच में ही चकनाचूर हो गया है। चाहे वो पढ़ाई का रहा हो, चाहे वो डॉक्टर बनने का रहा हो, चाहे आगे जिस अभी वनी शहर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला इंसान। कि देखो एक चीज एक समय ऐसा भी आ गया कि मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ा, मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ा। आज जिस शहर में हूँ मैं, उस शहर में मैं जहाँ पे रहता हूँ, इसी आजू बाजू के एरिया में 10 15 20 किलोमीटर पे मेरे सारे रिलेटिव्स रहते हैं। लेकिन शराबियत के दौर में किसी रिलेटिव ने मुझे साथ नहीं दिया, ना कभी बोला कि चल अनंता बस बहुत हो गया अब आजा, तेरे लिए कुछ करते हैं। क्योंकि उस समय उनको भी नहीं लगा हुआ शायद ये कभी सुधरेगा या अच्छा होगा, या मतलब किसी से बातचीत करने के लायक भी बचेगा या जिंदा भी रहेगा। लेकिन दोस्तों आज भी मुझे लगता है कि जो भी चीजें मैंने इनके साथ किए, काफी सारे मैंने अमेंड भी किए हैं, और काफी कुछ मैं भगवान पे सौंपने की कोशिश करता हूँ आज भी।
लेकिन आज भी मेरे लिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलना चाहूंगा कि यार आज भी वो चीजें मुझसे नहीं होती है, क्योंकि देखो कि तीसरी स्टेप में हमको बोला गया है कि अपने जीवन को और इच्छा को उस ईश्वर के हवाले कर दे, हैंड ओवर कर दे उस भगवान के हवाले। लेकिन यार मुझे लगता है कि मैं सारी इच्छाएं अगर मैं ईश्वर के हवाले कर दूंगा तो फिर मेरा पर्पस क्या है, मैं किस किस तरह से आगे बढ़ूंगा। मेरे हाथ में ना कुछ है ना कुछ रहेगा, तो फिर भगवान को देना था तो पहले दे चुका होता। मेरे साथ में इतना बुरा करने के बाद में आज मुझे सोब्राइटी मिली है, तो फिर मुझे नहीं पता वो आगे क्या होने वाला है। इसी बात का डर कि मैं प्रेजेंट में जीना छोड़ देता हूँ यार। पास्ट में मैंने जो किया है ना, उसका रिग्रेट करते करते वो सेल्फ पिटी में जाना, आत्मग्लानि में जाना, और फ्यूचर की चिंता। इवन विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मेरे साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है मुझे ये नहीं पता है। लेकिन यार मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा शराबी इस बात को लेकर चिंता करता है कि यार आगे चलकर मेरा क्या होगा। ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ रही है। कभी कभी मेरी वाइफ भी बोल देती है कि तुम्हारा क्या होगा, ये कब तक ऐसा ही चलेगा। तो वो डर भी मन में लगा रहता है कि यार इसने तो ये बात बोल दी। तब मैं उस चिंता में चले जाता हूँ कि यार मैं तो ऐसा हूँ, अगर परिस्थिति अगर हद से ज्यादा अगर और खराब हो जाती है तो फिर इनका क्या होगा। हाँ, इनका पालन पोषण कौन करेगा, ये तो दोनों भी मेरे ऊपर डिपेंड है। ये भूल जाता हूँ कि यार उस ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। जो मैं आज जो एक सांस ले पा रहा हूँ, वो सांस भी उसकी दी हुई उधार की जिंदगी है। जो जिंदगी को मैंने अभी पुनर्जीवित किया है, उसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज माय रीबर्थ। और मैं फालतू की जो चिंताएं व्यक्त करता हूँ, जो डर मेरे अंदर में मैंने आज भी समा के रखे हैं कि मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, मतलब क्या कहेंगे लोग, ये जो सबसे बड़ा रोग कहते हैं ना। ये बात को लेकर कहीं तो भी मैं अपने मन में जो उटपटांग चीजें, ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, ये जब मेरे मन में मैं ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ ना दोस्तों, तो डर काफी हद तक बढ़ जाते हैं। क्योंकि परिस्थिति को एक्सेप्ट करना मुझे आता ही नहीं, और जब मैं परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मेरी भगवान के ऊपर से श्रद्धा दूर होती जाती है, तब मैं डर में फंस जाता हूँ। क्योंकि श्रद्धा और डर, जिसको बोलते फियर एंड फेथ, एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। ये मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बिग बुक में भी पढ़ा है, आप भाइयों की शेयरिंग में भी सुना है। लेकिन सुनने से क्या मेरे लिए ये इतना काफी है? नहीं दोस्तों, सुनो और सीखो का ये जो बहुत सुंदर स्लोगन मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिया है, क्या मतलब कि क्या सीखना है मुझे, क्या सुनना है, क्या सुनने के लिए मुझे सीखना है और क्या सीखने के लिए मुझे सुनना है, ये जब तक कि मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ तब तक कि मैं इसी डर में जीता रहूंगा। क्योंकि डर बोलते हैं कि फियर फेस एवरीथिंग एंड राइज, लेकिन वो फेस करने की क्षमता ही मैं खो देता हूँ। चाहे मैं सोब्राइटी में हूँ या मैं शराबियत में रहूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, काफी हद तक उस लेवल को मैंने गिरा चुका हूँ। तो वापसी करने के लिए मुझे उस ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, उस ईश्वर से मुझे मदद मांगनी होगी। जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर कोई मुझे मदद कर सकता है। क्योंकि मैं तो यहाँ तक के अड़ियल हूँ कि यार ईश्वर है तो कहाँ है। हाँ, फिर मेरे साथ में चमत्कार क्यों नहीं होते, क्यों मैं इतने साल की सोबराइटी के बाद में भी मैं इस तरह से जिंदगी में आज भी मैं तकलीफें झेल रहा हूँ। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या आज मैं सुकून की नींद ले रहा हूँ, दो रोटी खा रहा हूँ, हाँ अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, ये मेरा अच्छे दिन नहीं है? लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं होता हूँ। क्योंकि पर्सनैलिटी वैसे है दोस्तों, डिफेक्टिव पर्सनैलिटी है। इसमें इतना खचाखच ईगो भरा हुआ है कि यार इस ईगो के सामने मैं दूसरों की अच्छाई मैं देख नहीं सकता। मुझे हमेशा लगता है कि यार वो बुरा इंसान है, उसके साथ में वो भगवान ने किया वो अच्छा ही किया। लेकिन मैं एकदम से डिसीजन मेकर बन जाता हूँ, एकदम से मैं जजमेंटल हो जाता हूँ, एकदम से मैं जज बन जाता हूँ, और किसी के बारे में भी तुरंत कमेंट पास कर देता हूँ। और उसी के बाद में जो फियर मेरे अंदर में आता है, यार मैंने बोलते दिया, अब उसका रिएक्शन क्या होगा।
अगला वाला जब मुझ पे क्या वार करने वाला है मुझे ये तो नहीं मालूम। उसके मुंह से कौन सा शब्द निकलने वाला मुझे ये भी नहीं मालूम। फिर वो डर आ जाता है कि यार मैंने बोल तो दिया। घर में भी वैसी बातें होती है मेरे कभी कभी कि अचानक से देखो कभी गुस्सा भी आता है तो मुंह से एक आधा गलत वर्ड निकल जाता है। तब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैंने इतना गलत बोला है, अगले वाले को, मेरी बच्ची को या मेरी वाइफ को हर्ट हुआ होगा। ये उस समय के लिए मैं मेरा दिमाग एकदम क्लोज हो जाता है। मेरे अंदर में वो सोच रहती ही नहीं। बस एकदम से मुंह में वो शब्द आया और मैंने बोल दिया। उसके बाद में 2-3 मिनट के बाद में मुझे लगता नहीं यार ये मैंने जो बोला है ना वो गलत। लेकिन उसके रिएक्शंस के अगेंस्ट मेरे अंदर में एक डर पैदा हो जाता है कि अब मेरी वाइफ क्या बोलने वाली है मुझे, मेरी बच्ची किस तरह से मेरे ऊपर में रिएक्ट करने वाली है। क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्ड करना जानता ही नहीं हूँ ना, मुझे तो हमेशा रिएक्शन देना ही आता है क्योंकि मैंने चीजें संभाली ही नहीं है ना कभी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के से पहले और आने के बाद भी, जो हम बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो चीजें काफी हद तक दोस्तों मेरे से दूर जाती है। और मैं उसी चक्कर में फंसता हूँ कि चीजों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ और चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। पहले ही मुझे शराब ने इस तरह से अपाहिज बना दिया था मेरे दिमाग को कि मेरी सोचने समझने की मैं क्षमता खो चुका था। मुझे अच्छे बुरे का, सच झूठ का फर्क भी नहीं समझ आता था। आज ईश्वर की कृपा है कि यार इस सुंदर फेलोशिप में मैं जब आता हूँ और मुझे कहीं तो भी बिग बुक के जैसा एक सुंदर ग्रंथ मिलता है और उसके साथ में बाकी भी बहुत सारी किताबें हैं मुझे, और एक स्पॉन्सर है, मार्गदर्शक हम जिसको बोलते हैं। और जिस स्पॉन्सर के साथ में मुझे चीजों को सीखना चाहिए मैं उनसे दूर जाता हूँ। और मुझे इन्वेंटरी लिखने में कभी देरी होती, मैं 2 दिन तक मैंने उनको पिछले कुछ महीनों में इन्वेंटरी नहीं भेजी तो उसका भी डर कि अभी सर मुझे क्या बोलने वाले हैं। यार चीजें मैं अपने हाथ से खराब कर रहा हूँ और वो डर मैं खुद ही अपने आप में क्रिएट कर रहा हूँ और फिर भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि भगवान अब तू ही कर सकता है। जो चीजें मुझे करनी चाहिए वो एक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ और चीजें भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि भगवान अब तू ही कर। जब तक कि मैं फियरलेस मोरल अपनी इन्वेंटरी नहीं ले पाता हूँ तब तक भगवान भी मेरे लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। क्योंकि जब मेरी वाइफ की और मेरी कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन चल रही थी तो मैंने, मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे काफी बार बोला कि अनंता भगवान से प्रार्थना कर, तू चीजें नहीं बदल सकता है, उसको एक्सेप्ट कर और आगे बढ़। बस कर्म कर, कर्म के फल की अपेक्षा मत कर। लेकिन यार कर्म मैं क्या कर रहा था, बस भगवान को हाथ जोड़ना, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। क्योंकि उस प्रार्थना में कोई भाव नहीं होता था, कोई सच्चाई नहीं होती थी। क्योंकि अगर उसी ढंग से अगर मैं कितने दिन कितने साल भी प्रार्थना करते रहता तो शायद मेरा परिवार आज नहीं आ सकता था या फिर नहीं आता था। क्योंकि उस भगवान को भी मालूम है कि इसकी लायकी क्या है, इसकी औकात क्या है और किस औकात का ये इंसान है। अगर इसकी अगर मेंटल फिजिकल स्टेबिलिटी ये थोड़ी भी है, ये परिवार को समझने के, इनको संभालने के अगर थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल है तो ही वो चीजें होने वाली थी। काफी समय लगा मुझे परिवार को वापस आते हुए देखने के लिए। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने भी वही बोला था मुझे, इनिशियल स्पॉन्सर ने, कि जब तक कि तू अपने अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकालेगा, मुझे कहा गया था उनके द्वारा कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर्स। जब मैं खुद की मदद करना नहीं जानता था तो मैं दूसरे की क्या मदद करता। जब मुझे लोगों में ही बुराइयां नजर आती है तो मैं अपनी खुद की बुराई की तरफ ध्यान कब देता। जब मैं खुद ही ईश्वर बन बैठा था तो मैं ईश्वर पे भरोसा किस तरह से कर सकता था। तो ये काफी सारी चीजें मेरे साथ में होती गई और यही चीजों की वजह से जो अननोन फियर्स मेरे अंदर में डे बाय डे, मुझे सांप से पहले बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन शराबियत में मैंने, जब भी मैं शराब पीता था मुझे सांप दिखता था तो उसको पैर से कुचलना, लाठी से मारना, ये सब मैंने बहुत सारे काम किए हैं पहले। लेकिन आज अगर मेरे सामने कुछ सांप, अगर सांप का बच्चा भी आता है तो धस्त हो जाता है एकदम सीने में। वो देखो कि ये फियर तो जरूरी है। कोई अगर इलेक्ट्रिक का खंभा अगर रोड पे गिरा है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की तार है
अगर मैं जानबूझ के तो उसको टच करके अपना खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी शुरू है, अगर उसको टच करूंगा तो मुझे करंट लगने वाला है। ये जो फियर है ये मेरे लिए एक पॉजिटिव फियर है कि जो मुझ में हमेशा रहने वाले हैं और वो रहने भी चाहिए। और डर अगर मेरे जैसे इंसान में नहीं होगा तो मैं आगे जीवन जी ही नहीं सकता। मुझे किस बात का डर अगर नहीं होगा तो मैं यार फिर इंसान तो रहूंगा ही नहीं, मैं शैतान बन जाऊंगा। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो चीजें मैं कुछ चीजों को मैं सीमित रख सकता हूँ, कुछ चीजों को मैं अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। क्योंकि मुझे डर रहता है इस बात का कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उस सच्चाई अगर सामने आने के बाद में इसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर किसी के अगर मैं 10 रुपए चुराऊंगा तो उसका परिणाम आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है। ये चीजें दोस्तों आज कहीं तो भी थोड़ी बहुत मायने में समझ आ रही है कि कर भला सो हो भला। क्योंकि जो इंसान कभी दूसरे के बारे में कभी अच्छा सोचता ही नहीं था, तो सीधी सी बात है यार, अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूं, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, जैसा मैं बीज बोऊंगा उसी तरह से मुझे उस जमीन से, धरती से वो पेड़ बाहर आने वाला है। लेकिन अगर मैं कहीं पे अगर कोई कपास की बीज डाल देता हूँ तो मुझे वहां से सोयाबीन नहीं निकलने वाला है ना। तो यही बात समझने के लिए काफी समय लगा कि जो चीजें मैं करना चाह रहा था वो चीजें इसीलिए नहीं कर पा रहा था कि परिस्थिति मैं अपने हाथ से परिस्थिति को मैं बदलने की कोशिश कर रहा था, ना कि मैं अपनी मनस्थिति को बदल रहा था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बोलती है कि तू अपने परिस्थिति को नहीं, अपने मनस्थिति को बदल अनंता, और तभी तू आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये प्रोग्राम परिस्थिति बदलने का नहीं है, ये मनस्थिति बदलने का है। ट्राई टू चेंज यूर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। लेकिन मेरा एक ही फंडा है कि यार मैं अगर अच्छा रहता हूँ तो फिर इन लोगों ने मेरे साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं चीजें भगवान पे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। अरे चीजों को, कुछ कुछ चीजें ऐसी है, कुछ कुछ सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलते तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे ही। लेकिन मेरे जैसा इगोस्टिक इंसान ना, वो चीजें छोड़ने को तैयार ही नहीं है, उसी में फंसते जाता है। उसी प्रॉब्लम में फंसते फंसते है ना, मुझे वो सोल्यूशन कहाँ है मुझे नजर ही नहीं आता। फिर डर, अब मेरा क्या होगा। कोशिश तो मैं लॉक कर ली, क्या खाक कोशिश कर ली, मैं सिर्फ डर में फंसा हूँ, मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे सोल्यूशन नजर भी नहीं आया। तो सोल्यूशन के बारे में सोचने की बात तो बहुत होती रहती थी दोस्तों। ये हमेशा से मेरे साथ में हुआ। अभी एक रिसेंटली मेरे साथ में एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक मनी ऐप जो है बहुत सारे पर्सनल लोन के ऐप होते हैं। अभी कुछ महीनों पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम किया है। कुछ लोग मेरे स्टेटस भी देखते होंगे, उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवा के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट के बारे में बात करता हूँ। खुद मैं फार्मासिस्ट हूँ लास्ट 25 ईयर से, तो कुछ जानकारी भी मैं कुछ रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बोलना चाहिए। कुछ जो अभी डेली रूटीन में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो खान पान में जो बदलाव हो रहा, उसी के चलते कुछ चीजें मैंने आयुर्वेदिक मैंने परचेस की है, कुछ स्टॉक मैंने लिया है। तो उसकी मैं ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटिंग करता हूँ। फिजिकली तो किसी से मिलता नहीं उतना, जब भी समय मिलता मैं किसी से बात करता हूँ। तो वो उसके लिए मैंने लोन लिया था एकदम से, और समय के चलते मैं वो लोन को भी उनको चुका नहीं पाया, कुछ पैसे दिए हैं मैंने। तो मेरे जैसे इंसान के मन में एक डर बढ़ गया कि यार वो अंकल अभी मुझे क्या बोलेंगे। इतना मुझ पे भरोसा करते हैं, उतने भरोसे से उन्होंने मुझे पैसे दिए, अगर मैं समय पे उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो साला मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। सब लोग मुझे मुझे इतना अच्छा मानते हैं, सबके नजर में मेरी इतनी इज्जत है। तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं कुछ समय के लिए ऑनलाइन से वो लोन ले लूं, जिससे मैं उनके पैसे दे दूंगा, या जिसके भी छोटे मोटे कर्जे है वो दे दूंगा। तो उसी चक्कर में दोस्तों मैं फंस जाता हूँ। ये रिसेंटली मेरे साथ में हुआ है, आ, पिछले महीने की बात है, और कुछ इस महीने में भी हुआ है रिसेंट। तो मैंने वो लोन तो ले लिया, फटाफट फटाफट इधर उधर से करके 40-50 हजार रुपए मेरे अकाउंट पे आ गए। मुझे ये नहीं पता था कि उसका रीपेमेंट कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और सबसे मेन बड़ी मैंने गलती ये की थी कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मेरी वाइफ चिल्लाएंगी, मुझे वो लोन नहीं लेने देंगी, ये बात का डर था। मैंने स्पॉन्सर को भी नहीं पूछा, मुझे लगा कि वो मुझे इस काम को करने में रोक सकते हैं, फिर मैं फाइनेंशियली फिर से मैं डाउन हो जाऊंगा।
फिर मैं किसी के पैसे दे नहीं पाऊंगा, तो मैंने उनसे भी नहीं पूछा। ना मैंने मेरे किसी दोस्त से पूछा, ना मैंने किसी मैंने मेरे भाई से पूछा। जो भी मुझे करना था वो अपने खुद के इच्छा से, खुद के बलबूते से मैंने किया। और जो मेरे सामने उसका रिजल्ट आया ना दोस्तों, एक इतना खतरनाक फियर मेरे अंदर हो गया कि उनके फोन, मिनटों मिनटों में फोन आ रहे, सब लोन पेड करो, अभी टाइम हो गया, 10 मिनट में डालो, 15 मिनट में डालो, नहीं तो एक्शन होगी, ये होगा वो होगा, आपकी वीडियो ये कर देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे, आपके जो अल्टरनेट है उन अल्टरनेट नंबर पे फोन कॉल्स करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको सब आपकी इसके लोन के बारे में बताएंगे। मतलब इतना सारा डर मेरे अंदर में बैठ गया ना कि मैं उससे निकलने के लिए मैं खुद इतना परेशान हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना तो कर रहा था, रो रहा था, लेकिन यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने स्पॉन्सर से 2-3 बार बात की, मतलब चैटिंग की व्हाट्सएप पे। वो भी थोड़े बिजी थे, उन्होंने मतलब उतना समय नहीं दे पाया उस वक्त। लेकिन मैंने उनको समझकर जब मेरी पूरी तरह से व्हाट्सएप की, तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, तो फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे। सही में दोस्तों, वो जो डर मैंने जिंदगी में, मेरे लाइफ में नहीं देखा था, वो डर मैंने अभी पिछले एक महीने में झेला है। कहने का मतलब ये है कि मैं चीजें तो जानता हूँ, और जो चीजें मैं जानबूझकर करता हूँ ना, उसका तो परिणाम मुझे भुगतना ही होगा। क्योंकि मेरा जैसा कर्म है, उस फल के लिए मुझे तैयार रहना होगा। ये कहीं तो भी बात मेरे आज समझ में आ गई कि यार नहीं अनंता, ये जो खुद के तेरे तेरे ये कराए हुए कर्म है, जिसके वजह से तू डर में जा रहा है, तो ये डर तुझे कहीं तो भी अभी निकालने के लिए तुझे उस भगवान के सिवाय तेरे साथ में दूसरा कोई और आ ही नहीं सकता। और यार भगवान तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं आएंगे। किसी कोई भाई आएगा, कोई मेरा स्पॉन्सर आएगा, कोई मेरी वाइफ उसके रूप में आएगी कि मुझे बताएगी मेरा हम कि नहीं अनंता यार, तुझे इस तरह से उस चीज से निकलने के लिए मुझे काफी लोगों ने मदद की। और मुझे देखो कि मैंने अभी 32,000 तक मैंने पे भी कर दिया है। कि देखो कि आज मेरे घर की परिस्थिति, मुझे पता है कि मैं किस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, फिर भी मैंने वो सब ये किया। और जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उस चीज का जो मैंने आज भुगतान कर रहा हूँ यार। 20-30% जो इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, इतना इंटरेस्ट मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं। और इतना इंटरेस्ट पे करके आज जो भी मेरी दवाई के पैसे में आ रहे हैं, सब मेरे उसी में भरने में जा रहे हैं। और अभी अगले महीने और किस्त है। तो देखो कि जो छोटे मोटे जो फ्रॉड के ऑनलाइन एप्स होते हैं, उस पे जो मेरे जैसा इंसान भरोसा करके कुछ 2 पैसे के लिए उसमें अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करता है, अपनी सेल्फी को डाउनलोड करता है, और उसके बाद में खुद ही उसमें फंस जाता है। ये जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लिया है, ये जो डर था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए एक खुद की मानी हुई प्रेस्टीज, मुझे नहीं पता लोग मुझे कितना मानते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो मैंने अपने आप को मान लिया कि अनंता तेरी बहुत इज्जत है, बहुत तू प्रेस्टीज वाला है, तुझे लोग पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं मतलब पूछते हैं। आज तू आईआर है, इंटर ग्रुप में काम करता है, तेरी सर्विस अच्छी है। तो कहीं तो भी ये सारी चीजें एकदम से मेरे ख्याल, मतलब मन में वो चीजें ये कर देती है, और वो डर मेरे अंदर में बढ़ जाता है कि नहीं अनंता, कुछ भी हो जाए तुझे चीजों से निपटना पड़ेगा। यार मैं वो भगवान की इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। जब तक कि मैं उसकी इच्छा ना जानूं, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। ना मैं किसी इंसान की भावना की कदर करता हूँ, ना किसी की मन के विचार को मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैं बस अपनी चलाने की कोशिश करता हूँ। इसी का खामियाजा है जो मुझे भुगतना पड़ता है। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने अभी जो शेयर किया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है कि यार सोब्राइटी चाहे तुम्हारी कितने दिन की भी हो, कितने साल की भी हो, लेकिन अगर सही मायने में उस सोब्राइटी में अगर मुझसे गलतियां होती है, उस गलतियों को मानकर उससे सुधारना, उससे आगे बढ़ना, उसके लिए मुझे स्पॉन्सर उस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, आप भाइयों का साथ, मेरी प्रार्थना, और ये 12 कदम ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं। मैं खुद कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये डर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन में अगर बढ़ जाते हैं, उसके लिए मुझे बोला जाता है कि प्रार्थना और ध्यान के सहारे, जो मुझे मेडिटेशन एंड प्रेयर बोला जाता है, वो मुझे करना ही होगा। मेरे मन को शांत रखना ही होगा, क्योंकि
बहुत ही ज्यादा चंचल चतुर, इस बीमारी की तरह मेरा मन भी उस तरह से विचलित हो रहा है। आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो मुझे आज समझ में आ रहा है कि यार चीजें हाथ से निकालने के लिए, चीजें बनाने के लिए मैं तो जिम्मेदार हूँ, चाहे मैं शराबियत में रहूं या सोब्राइटी में रहूं। चीजें मेरे हाथ में आज है, तब नहीं थी, क्योंकि तब मैं बीमारी से जूझ रहा था। आज मेरे पास में उपाय है, तो उस उपाय का मुझे अपने जीवन में उसको लागू करना होगा। कदमों के जो मुझे सुंदर प्रोग्राम दिया है, इतने सारे जो लिटरेचर है मेरे सामने, कहीं तो भी ये मुझे डर से निकलने में सहायता कर सकते हैं। मुझे भगवान की मदद हमेशा लेनी होगी, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, तो ही मैं इस चीजों से बाहर निकल सकता हूँ। और मुझे पक्का पूरा यकीन हो गया कि पिछले 24 घंटे से मैं इतना खुद को रिलैक्स कर पा रहा हूँ, खुद को अच्छा फील कर पा रहा हूँ। इसका नतीजा वही है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों। अगर आज मैं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ना होता, या मेरे पास साथ कोई स्पॉन्सर ना होती, ये फेलोशिप खड़ी ना होती, और उस भगवान की कृपा ना होती, तो शायद अनंत तक के हाथ में आज शराब का ग्लास होता, या अनंत तक कहाँ पे पड़ा होता, ये भी नहीं मालूम। इसलिए चीजें मेरे हाथ में नहीं है, जो भी है वो उसके हवाले है। ये जब तक कि मैं जान ना लूं, तब तक मेरे जीवन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को सीख देने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ मुझे सीखना है उसे मैं भूल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये सारे मेरे अनुभव थे, और फिर से एक बार मैं उपस्थित सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का हमारे दोस्त तमिल भाई का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।